Hi everyone, welcome to Gilge Mentor online e-learning platform. This is one of the best e-learning platform for everyone, and we will cover 100 most MCQ current affairs the second week of August 2018, and these questions will definitely help you for the upcoming examinations. चाहे आपके कोई भी एग्जाम्स हैं, हम बात करेंगे कि बहुत सारे एग्जाम आपके बच्चों आ रहे हैं आगे, उसमें आपके करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। करंट अफेयर्स पढ़ने से के साथ साथ में आपके एडिशनल फैक्ट्स होते हैं, बहुत कवर करेंगे हम लोग किसी भी सीरीज के अंदर अगर 20 क्वेश्चन करते हैं तो प्यारे बच्चों उस 20 के आप डबल क्वेश्चन कर लीजिए, मैक्सिमम 40 या 50 क्वेश्चन ऑटोमेटिक चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टैटिस फैक्ट पे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा पे करेगी। जैसे मैं बात करूं कि आपकी पटवारी की वैकेंसीज आने वाली हैं, बिल्कुल घबराएं नहीं। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कब आ रही हैं, तो पटवारी के एग्जामिनेशंस में हम बात करें कि अभी जो रिसेंटली एसआई और जीडी का एक वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम होगा। आफ्टर दैट हम बात करें कि एसएससी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा होगा, एंड ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स आपके नेक्स्ट मंथ से उसमें एग्ज़ाम रोल होगा। अभी बात करें कि आपकी जैसे कि हम IBPS मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसके कि PO एंड क्लरिकल एग्जाम्स के संबंधित इम्पोर्टेंट होगा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला, बहुत खूबसूरत क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे जो कि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इसमें। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो अपनी अटेंडेंस पूरी कर दीजिएगा। और आप चाहते हैं कि आप तक गिल्ज मेंटोर की तरफ से जितने भी अपकमिंग वीडियोज़, चाहे लेक्चर, मैथमेटिक्स, पटवारी की कोचिंग जो चल रही है, एंड सेकेंडली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आप तक सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। और शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। हम शुरू करते हैं आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है कि एप्पल कितने इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, कितना धन इन्वेस्टमेंट करना जा रहा है कर्नाटका के अंदर ताइवान वेस्टर्न की सहायता से। तो आपको बताना है कि एप्पल आईफोन है, जो एप्पल आईफोन वो कितना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट का जो आपका होगा आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा 1150 करोड़, देयर आर 1150 करोड़ 1150 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहा है एप्पल कर्नाटका में। स्टैटिस फैक्ट की बात करें कर्नाटका की, तो आपको ये ख्याल रखना है कर्नाटका की जो कैपिटल सिटी वो बेंगलुरु है, और कर्नाटका के जो CM है, जो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के, वो कौन है मेरे प्यारे बच्चों। आपको इंपॉर्टेंट फिर से मैं सारे के सारे फैक्ट्स बताऊंगा, अगर आपको याद नहीं रहते तो प्लीज़ आप पेज पे लिख सकते हैं। HD कुमारस्वामी है, एंड विजू भाई रुदा भाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। चलिए इसके बारे में क्या कहा कि ताइवान वेस्टर्न ए कॉन्ट्रैक्ट ए मैन्युफैक्चर ऑफ एप्पल आईफोन इन इंडिया हैज प्लान टू इन्वेस्टमेंट 1150 करोड़ इन कर्नाटका ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ ऑपरेशन। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। फ्रॉम विच कंपनी डिड द रामको सिस्टम एक्वायर ए $multi-million ऑर्डर। कौन सी कंपनी है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इंटरनेशनल द फ्रेट सर्विस इंक, सेकेंड आपको दे रखा है कि AP कार्गो, ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है कि मेडिट्रेशन कार्गो, एंड नेक्स्ट कंपनी जी DHL सप्लाई। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो B होगा। याद रखिएगा AP कार्गो, AP कार्गो। क्या स्टैटिस फैक्ट दे रखे हैं, क्या है ये कंपनी? ये नेटवर्क कॉर्पोरेशन है, सॉफ्टवेयर फर्म है। कौन सी? रामको सिस्टम एक्वायर्ड ए $multi-million ऑर्डर फ्रॉम द मनीला बेस्ड एयर फ्रेट ऑर्डर लीडर AP कार्गो लॉजिस्टिक नेटवर्क कॉर्पोरेशन विद एन एम ऑफ इम्प्लीमेंट इट्स लेजिस्लेटिव सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। माइक पेंस, यहां पर क्वेश्चन खड़ा होता है कि माइक पेंस कौन है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA। ख्याल रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA। प्रेसिडेंट को तो सब याद रखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वो सुर्खियों में रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने डिस्क्लोज किया है डिटेल को कि USA के अंदर जो स्पेस फोर्स है उसको डिस्क्लोज, जो उनका प्लान है, प्लान टू बिल्ड ए US स्पेस फोर्स है, उसके लिए इट विल बी कौन सी ब्रांच होगी जो अमेरिका की मैसिव मिलिट्री होगी। प्यारे बच्चों जो इसका आंसर होगा वो इसका आंसर होगा आपका 6th यानी 6वीं ब्रांच होगी अमेरिकन मैसिव मिलिट्री की। ये उन्होंने डिस्क्लोज किया है। स्टैटिस फैक्ट आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं।
वाशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल सिटी है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और माइक पेंस यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। याद रखिए कि यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, डॉलर है। प्यारे बच्चों, यही आपको पूछा जा सकता है और आपको ये पूछा जा सकता है कि माइक पेंस ने ऐसी कौन सी न्यूज़ को वायरल किया है, ठीक है, कि वो कहना चाहते हैं कि कौन सी ब्रांच वो अमेरिकन में ऐसी मिलिट्री की बनाना चाहते हैं। तो 6th आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड a new compound which is believed to resolve again a human cells. It compound can be used as a, तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको याद रखना है कि 4 ऑप्शनों को पढ़िए। मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, साथ में आपको इसका आंसर अच्छे से मालूम होना चाहिए। ख्याल रखिए जब भी आप एग्जामिनेशंस में करें, विशेष तौर पे कभी तुक्का नहीं लगाएं, कभी स्पेकुलेशन नहीं लगाएं, अंदाजे से मतलब यूं मत करिए भी आंख कई बच्चे होते हैं आंख बंद करके करते हैं, हाँ ए पे चला गया, कर दो, बी कर दो। जैसे छोटे होते थे तो हम कहते थे पुग लेते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब भी हम सिक्का उछाल के पुग लेते हैं, भाई हमारी जो बारी आएगा, हमारा टर्न आएगा, उसके लिए हम इसके लिए गेम कर लेते हैं भी किसका टर्न पहले आएगा। तो ये आम भाषा को आप तरीके से समझिएगा। मेरा कहने का मतलब कि गैस मत करिएगा, एक्यूरेट आंसर लगाने की बात करिएगा। आपका टेस्ट चल रहा है ये, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे पे फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ये जो आपको स्टैटिस्टिक्स लाइन के नीचे दे रखे हैं, इसको प्रॉपर पढ़िएगा और इसको नोट डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5th पे। फॉर हाउ मनी द बटालियंस ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, बहुत बार पेपर में पूछा जा रहा है, स्पेशल तौर पे रेलवे के एग्जाम्स में ALP या ग्रुप डी में पूछा जा सकता है। NDRF की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो ध्यान रखना, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। डिड द कैबिनेट अप्रूव, याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, क्या इसमें से करेक्ट लगता है आपको। प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 4th। क्लियर, याद रखिएगा डी ऑप्शन, यानी हाउ मनी 4 बटालियन है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की, डिड द कैबिनेट अप्रूव ने किया है, ठीक है, याद रखना है, इसके लिए आपको पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा अगला बारी बारी से, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताते रहना है। राज्यसभा पासेस द इमूवेबल द प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल 2017 विच वॉज मूव बाय, करेक्ट आंसर आपको बताना है, ये क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। 6th का जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो डी होगा, हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको डिटेल ऑडिट दे रखी है, अच्छे से पढ़ के आपको बताना है, इसके बारे में डिटेल रखना है। और पेपर में पूछा जा सकता है कि यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी है, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन द ट्राइबल लैंग्वेज टू गेट ऑन विकिपीडिया एडिशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाल लीजिए अभी से आप इसके लिए। तो इसका जो होगा फर्स्ट होगा, इसका नाम होगा शांतली, याद रखिएगा, शांतली इसका नेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन ट्राइबल लैंग्वेज टू गेट ऑन विकिपीडिया एडिशन, तो ये शातंजलि, याद रखिएगा, शांतली, माफ कीजिएगा, शांतली। शांतली बिकम द फर्स्ट इंडियन ट्राइबल द लैंग्वेज टू गेट ऑन विकिपीडिया एडिशन, ठीक है, तो इसको ख्याल रखना है आपने। और हाँ, ये पूछा जा सकता है, द शांतली विकिपीडिया गॉट द अप्रूवल फ्रॉम द लैंग्वेज कमेटी ऑफ द विकीमीडिया फाउंडेशन ऑन जून 28th वेंट लीव ऑन अगस्त 2nd, ख्याल रखना इसके लिए आपको। विच बैंक रिसेंटली लॉन्च इट्स लेटेस्ट कस्टमर फ्रेंडली डिजिटल इनिशिएटिव मल्टी ऑप्शन पेमेंट, आपको पूछा गया है बहुत बार पेपर के अंदर और इसलिए आपको करेक्ट इसका आंसर बताना है। मैं रिपीट कर देता हूं, शॉर्ट फॉर्म हमेशा ध्यान रखना कि MOPAD आपसे पूछा जा सकता है। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, MOPAD, तो मैंने बताया था मल्टी ऑप्शन पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस। तो ये कौन सा बैंक है जिसने शुरू किया है, इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या कहा है आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने? पीछे हाल ही के अंदर आपको मालूम होगा कि इन्होंने एक डिजिटल इनिशिएटिव शुरू किया है जिससे कि बैंक के वर्क पर इतना लोड ना पड़े, ताकि जो इसके कस्टमर हैं वो एक डिजिटल इनिशिएटिव के जरिए अपने पैसे का लेन देन कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नोट कर लीजिए,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर प्यारे बच्चों मुंबई में है और इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद, गुड पीपल टू बैंक विद। एंड इसके जो सीईओ एमडी सीईओ हैं वो हैं राजकिरण राय, राजकिरण राय। इंडियन ओवरसीज की बात करते हैं प्यारे बच्चों, इसका जो हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसकी जो टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद, गुड पीपल टू ग्रो विद। ख्याल रखिएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का गुड पीपल टू बैंक विद और इसमें गुड पीपल टू ग्रो विद। क्लियर। और इसके जो एमडी सीईओ हैं वो हैं आर सुब्रमण्यम, आर सुब्रमण्यम। और इसके लिए मैंने बहुत शानदार एक हम लोग वीडियो बनाएंगे, एक लेक्चर है हमारे पास तैयार है आपके लिए। कमेंट बॉक्स में लिख के आपने अप्रूवल करना है कि इफ यू वांट द प्लीज राइट द कमेंट बॉक्स कि सर वी वांट, एंड प्लीज आप इसको हमारे लिए तैयार कर दीजिए। बैंक्स के हेडक्वार्टर्स एंड उसके जो एमडी सीईओ हैं एक ही ट्रिक्स के साथ हम बहुत बेहतरीन तरीके से लर्न कर सकते हैं। बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है एंड इसकी जो टैगलाइन है और इसकी टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विद यू ऑल द वे, विद यू ऑल द वे। ये आपको ने ख्याल रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसके चेयरमैन है वो है रजनीश कुमार। बात करते हैं कैनरा बैंक की प्यारे बच्चों, कैनरा बैंक का जो हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। और आगे इसके जो इसके जो एमडी हैं वो हैं राजेश शर्मा। मेरे प्यारे बच्चों आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज लॉन्च द इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कैंपेन इन। ये कब शुरू किया है प्यारे बच्चों? इसका 9th का जो आंसर होगा वो होगा मार्च 2018। Promote the various of destinations and the tourism products of the country including the spiritual, medical and the wellness tourism to important and potential source market overseas। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट द एक्सटेंड ए वीजा फैसिलिटी फॉर सिटीजन ऑफ 150 देश, 165 देश, 160 कंट्रीज और 155 कंट्रीज। सो गिव योर आंसर विच इज द करेक्ट। 165 कंट्रीज के लिए अप्रूवल दिया है। प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में ख्याल रखना है। और हाँ, ये जो एक्सटेंड किया है ई वीजा फैसिलिटी फॉर द सिटीजन ऑफ 165 कंट्रीज एट द 25 एयरपोर्ट्स एंड द 5 सी पोर्ट्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन गया। इसको अपनी नोटबुक में ख्याल से अच्छे नोट करना कि आपसे पूछा जा सकता है कि कितने एयरपोर्ट्स, 25 एयरपोर्ट्स एंड 5 सी पोर्ट्स के लिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई एक्ट अलाउज हाउ मेनी डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। आरबीआई एक्ट के तहत गवर्नमेंट के द्वारा कितने डायरेक्टर नॉमिनेट किए जाते हैं? 10, 5, 6, 4। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा फर्स्ट होगा 10। ठीक है, तो को 10 नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ख्याल रखना है कि विद द रिसेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ स्वामीनाथन गुरुमूर्ति एंड द सतीश याद रखना कि काशीनाथ मराठे, आरबीआई बोर्ड नाउ हैज द 10 गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट मेंबर्स। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है जो एक्ट 1934 के तहत 1935 में स्टैब्लिश हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आरएसएस थिंकर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए पार्ट नॉन ऑफिशियली डायरेक्टर ऑन द आरबी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड रिसेंटली। तो प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन अभी ऊपर से आप बिल्कुल देख के आंसर भी मुझे दे सकते हैं। इसका जो आंसर होगा सी आंसर होगा स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, सी आंसर होगा इसका, ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। GII की फुल फॉर्म क्या है, किसके लिए स्टैंड करता है? तो इसका जो आंसर होगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप चेक कर लीजिएगा अपने आंसर को। 14 पे चलते हैं। हु टेक्स चार्ज ए चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में इनसे पहले कौन थे जो उनका ट्रांसफर हो गया है, तो अब यहाँ पर किसने इनकी जगह ली है? तो प्यारे बच्चों जो इसका आंसर होगा वो श्री सुरेश मेनन होगा। ठीक है, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताइए जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन है, किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, कहाँ से ट्रांसफर हुआ है? तो ख्याल रखना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देखे हैं। 15th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि हु साइन MOU विद द नेशनल मेडिसिनल द प्लांट बोर्ड। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट द फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
इसके बारे में आपसे पीछे रिसेंटली ये रेलवे पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, ख्याल रखना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ए होगा। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन पे। हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व आर प्रेजेंट इन इंडिया? 18, 20, 15 और 16, इसका करेक्ट आंसर होगा 18। ख्याल रखिएगा बायोस्फीयर कितनी है, 18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, बाद में इसकी जो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी सीरीज 1 के अंदर हम लेंगे उसको, इसी के साथ इंक्लूड करेंगे। हु स्वॉन द कोलंबिया प्रेसिडेंट? कोलंबिया प्रेसिडेंट के लिए किसने अभी शपथ ली है, किसने कोलंबिया के प्रेसिडेंट के रूप में अपनी शपथ ली है? तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा प्यारे बच्चों आपका ए। आपको बताया था कि इवान दुके इसका जो करेक्ट आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मेनी एडिशनल द एडवोकेट्स जनरल AAG वर अपॉइंटेड बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट रिसेंटली? कितने किए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4 किए गए हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, नोट रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि जनरल टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट इन द प्रिंसिपल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका द AAG आर AS, याद रखिएगा, पुनाना, एन दिनेश राव, द संदेश जे चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं नितिन रमेश, 4। Which of the following state has used drone with the camera to detect the cultivation of ganja plants? उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा वो है कर्नाटका। ठीक है, तो क्या होगा इसका? डी ऑप्शन होगा। कर्नाटका की बात करते हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है HD स्वामी, ख्याल रखना क्या, HD कुमार स्वामी। एंड यहाँ के जो गवर्नर है विजूभाई रुदाभाई वाला, यहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश की ख्याल रखिएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री उनका नाम योगी आदित्यनाथ है और यहाँ के जो गवर्नर राम नायक हैं। बात करते हैं केरला की, मोस्ट इंपोर्टेंट केरला से पूछा जा सकता है, पिनाराई विजयम एंड यहाँ के सदाशिवम गवर्नर हैं। तमिलनाडु की प्यारे बच्चों बात करते हैं, तमिलनाडु की भी हाईलाइटेड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ईदापड़ी के, या इसको बोला जाता है कि ई के पलानास्वामी कहते हैं। एंड ऑल्सो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ डेंसिटी द कंसर्न विद द स्ट्रक्चर्स सराउंडिंग एंड द सपोर्टिंग द टीथ कोल्ड। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फिर से अपना करेक्ट आंसर बताना क्या होगा, ABCD। तो इसका जो होगा आपका ए ऑप्शन होगा। इसकी स्टैटिस्टिक्स फैक्ट आपको दे रखे हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे 1 लाइनर ही आप याद रख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ द गैलेक्सी डिड द एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर लेटली यूजिंग द इंडियन टेलीस्कोप? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, A, B, C एंड D। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रेडियो गैलेक्सी। आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर गैलेक्सी इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मिलियन लाइट ईयर। व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया एज पर द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018? रैंकिंग के क्वेश्चंस आपको बहुत रट्टा लगाना है इसके लिए। ठीक है, वैसे आप इसकी शॉर्ट ट्रिक्स में क्या बताऊं, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती रैंकिंग के लिए। आपको बार बार इन क्वेश्चंस को देखना है, वीडियो को देखिए आप, ताकि आपको याद हो जाए। तो इसका जो आंसर होगा वो 177 होगा। ठीक है, तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 177 इंडिया की रैंक है अकॉर्डिंग टू द WEF, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रैंक बनाई जाती है, जिसमें 180 कंट्रीज थी। आप सिचुएशन देखो, 180 देश थे जिसके अंदर 177th रैंक है। विच कंट्री होस्ट द 2018 एशियन गेम्स? कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? चाइना, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड मलेशिया। आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स वगैरह आप देखेंगे चैनल तो उस पर बहुत ज़्यादा ऐड आ रही है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी, इंडोनेशिया। प्यारे बच्चों इनके स्टैटिस्टिक्स आपको मालूम होने चाहिए। इंडोनेशिया की जो कैपिटल सिटी है वो है आपकी जकार्ता। यहाँ की जो करेंसी है वो इंडोनेशियन रुपया। यहाँ के प्रेसिडेंट है वो जोको विडोडो है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इनको आप अच्छे से नोट करते रहिएगा ताकि आपको पेपर के अंदर अच्छे से समझ में आते रहें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्वेश्चंस पे और डिस्कशन करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बीन हैंडेड द ऑनर ऑफ बीइंग द इंडियन द कॉन्टिजेंट्स फ्लैग बीयर एट द 2018 एशियन गेम्स?
ऐसा कौन इसको रिप्रेजेंट करेगा, जो अपने फ्लैग को बीयर करेगा एशियन गेम्स के अंदर? पूनम यादव, जीतू राय, नीरज चोपड़ा, हिना सिद्धू। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो सी होगा, नीरज चोपड़ा। ठीक है, इसकी स्टैटिस फैक्ट आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश इज यूनिकली फेमस ऑफ प्रोडक्ट इन स्पेसिफिक ट्रेडिशन इंडस्ट्रियल हब्स अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट्स। वाराणसी इज फेमस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, किसके लिए फेमस है आपको बताना है। करेक्ट आंसर पढ़ लीजिएगा। 30 सेकेंड्स में फिर से टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा ए। तो हम इसको कहते हैं कि बनारसी सिल्क साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी के लिए। इसमें 75 डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने अपने चूज किए, इंक्लूडिंग द वाराणसी, जिसको बनारसी सिल्क साड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कि बंदोही जो कारपेट के लिए है, लखनऊ के अंदर चिकन ज़्यादा है, कानपुर के अंदर लेदर गुड्स है, आगरा के अंदर लेदर फुटवियर ज़्यादा फेमस है, अलीगढ़ के अंदर लॉक्स हैं। ठीक है, और मुरादाबाद के अंदर प्यारे बच्चों ब्रासवियर्स हैं। ठीक है, एंड मीरठ के अंदर आपका स्पोर्ट्स गुड्स के लिए, एंड शाहजहांपुर के लिए आपका सहारनपुर, माफ कीजिएगा, वुडन प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा फेमस हैं। इन्होंने अपनी फेमस डिस्ट्रिक्ट्स के नेम एक स्पेसिफिक इनका ट्रेडिशन इंडस्ट्री हब्स बनाया इनको। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनोग्रेटेड द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट समिट इन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात। किसका क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका जो आंसर होगा मेरे बच्चों बी, इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के लिए स्टैटिस फैक्ट आपके ये हो सकते हैं कि महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी है मुंबई। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, और यहाँ के जो है सी विद्यासागर राव यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो यहाँ की जो कैपिटल सिटी वो कलकत्ता है। ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है, और यहाँ के केसरी नाथ त्रिपाठी यहाँ के गवर्नर हैं। गुजरात की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। गुजरात के लिए विजय भाई आर रूपानी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, और ओम प्रकाश कोहली यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कौन है? योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और राम नाईक यहाँ के गवर्नर हैं। बाकी आपको डिटेल आगे विस्तार रूप से इसमें दे रखी है, वो हमने डिस्कस कर लिए। गवर्नमेंट इंक्रीज द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन 328 टेक्सटाइल आइटम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ 10% टू, कितने परसेंट पर कर दिया है? 10% से लेकर जो 328 टेक्सटाइल आइटम्स थी उन पे कितने परसेंट कर दिया गया है? तो जिसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो 20% होगा। दुगना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अंडर द सेक्शन 159 द कस्टम्स एक्ट 1962 के अंदर ये सेक्शन आपका 159 है जो 1962 के अंदर एक्ट बना था। द गवर्नमेंट इंक्रीज द कस्टम ड्यूटी 328 the tariff lines of the textile products from the existing rate of 10% to 20% कर दिया गया है। ख्याल रखिएगा इस चीज का। Which High Court recently ordered the beginning is not a offense। ठीक है, तो offense आपको ये बताना है कौन सी कोर्ट ने दिया है। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा इसका होगा दिल्ली हाई कोर्ट ने। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दिल्ली हाई कोर्ट ने। ठीक है, तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ये बताइए कि दिल्ली के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? दिल्ली के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नेम बताना है। अभी हमने पीछे बात की है तो आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विच ऑफ द फॉलोइंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट द इमर्ज एज ए न्यू HIV हॉटस्पॉट? बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। प्यारे बच्चों आपका जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा सी मिजोरम। कौन सा होगा? मिजोरम। ख्याल रखिए कौन सा होगा? मिजोरम इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपसे स्टैटिस फैक्ट पूछूंगा इनके। मिजोरम की आपको सबसे पहले ये बताना है कि मिजोरम में मुख्यमंत्री कौन है? उनका नाम है लाल थानवाला। कौन सा? लाल थानवाला यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ है निर्भया शर्मा, यहाँ गवर्नर हैं। बात करते हैं नागालैंड की मेरे प्यारे बच्चों। नागालैंड के अंदर है निपुई रोई, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कौन है? निपुई रोई यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। बात करते हैं सिक्किम। प्यारे बच्चों सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम के लिए आपको याद रखना है कि पवन कुमार चामलिंग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। श्रीनिवास दादा साहेब पाटिल यहाँ के गवर्नर हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो पेमा खांडू यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के मुख्य चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं। और ब्रिगेडियर BD मिश्रा यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक लॉन्च द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माई डियर टू रेज फंड वाई कैपिटल मार्केट? कौन सा बैंक है इसमें से आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा
HSBC, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एंड यस बैंक। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा प्यारे बच्चों ए, HSBC बैंक। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हु लॉन्च द वीडियो Q&A ऐप द कॉमेज एंड एम्ड एट ए सेलिब्रिटीज। तो याद रखिएगा, इसमें से गूगल, याहू, स्नैपचैट या फ्लिपकार्ट किसने ये शुरू किया है? तो इसका होगा गूगल ने शुरू किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच बैंक पार्टनर विद द पेपॉल द ऑफर सीमलेस पेमेंट द एक्सपीरियंस? ICICI, HDFC, देना बैंक और कैनरा बैंक। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा 15 का? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, HDFC। ICICI बैंक का जो हेडक्वार्टर मुंबई में है और यहाँ संदीप बख्शी कौन है? इनके चेयरमैन लगाए गए हैं, ये पार्ट टाइमर लगाए गए हैं, अभी फिक्स अपॉइंटमेंट नहीं है। एंड वी केयर, दिल से इसका टैगलाइन है ICICI बैंक की। HDFC बैंक की बात करते हैं, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड इसकी टैगलाइन है। और आदित्य पुरी इसके कौन है? CEO है। एंड मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। देना बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है। एंड ट्रस्टेड फैमिली बैंक आपकी टैगलाइन है इसकी। एंड अश्विनी कुमार इसके MD हैं। आगे बढ़ते हैं। कैनरा बैंक की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? मैं ये क्वेश्चन बार बार पूछता था और यही क्वेश्चन आपके लिए रखा है मैंने, ख्याल रखिएगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन है श्री राजीव कुमार। कौन है? श्री राजीव कुमार। फिर से रिपीट कर रहा हूं, राजीव कुमार। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद में इसका पार्ट 2 हम लेके आएंगे 100 क्वेश्चन का। हु पार्टिसिपेट इन द मैन सिंगल कैटेगरी फॉर इंडिया एट ए वियतनाम ओपन चैंपियनशिप? करेक्ट आंसर इसका होगा ए, श्री अजय श्रीराम। श्री अजय श्रीराम, ख्याल रखिएगा, श्री अजय श्रीराम। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन के करंट अफेयर सेकंड वीक के सेशन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, तो जरूर शेयर करिएगा। आपको कम से कम फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां मैसेंजर, जहां आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, कृपया आप जरूर शेयर करिएगा ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके। और हाँ, हम आपसे बदले में प्यार चाहते हैं, बस यही आपसे चाहते हैं। और ताकि आप हमें करेंगे तो हमें इससे ज़्यादा एनर्जी पावर मिलेगी, हम आपके लिए और भी वर्क कर